हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 28 तक का कंप्लीट कराने वाली हूँ लुप्तीकरण विधि से। और मैंने क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक का पिछले वीडियो में अच्छे से पूरे डिटेल में समझा दिया है, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, तभी आप ये वीडियो देखना, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये पहला समीकरण दिया हुआ, हम समीकरण 1 मान लिए, दूसरा समीकरण को हम समीकरण 2 मान लिए। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि हम एक्स वाले पद को गायब करेंगे, चर वाले को, या फिर वाई चर वाले को गायब करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हमें वाई पद वाले को लुप्त करना है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें वाई वाले को लुप्त करना है या एक्स वाले को। तो हमने डिसाइड किया कि हमें वाई वाले को लुप्त करना है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये 5 दूना 10 हो जाए, और इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये 5 दूना 10 हो जाए और 10 10 बराबर आ जाए, क्योंकि हमें लुप्त करने के लिए दोनों को बराबर करना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 से 15 माइनस 5 दूना 10 वाई बराबर 12 25 60 ही हो गया समीकरण 3। और उसी तरह समीकरण 2 में हम 2 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर 4 दूना 8 एक्स माइनस 5 दूना 10 वाई बराबर 16 दूना 32। ये हो गया समीकरण 4। हमने समीकरण 1 को 3 बना दिया, समीकरण 2 को 4 बना दिया। अब हमें 3 और 4 में काम करना है। तो हमें वाई वाले को लुप्त करना था, दोनों बराबर आ गया। अब दोनों का चिन्ह देखेंगे, दोनों माइनस में है, यानी चिन्ह सेम है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 नोट करेंगे, समीकरण 4 नोट करेंगे, और जब समीकरण को घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले समीकरण का। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये 10 वाई माइनस में 10 वाई प्लस में सेम सेम कट गया। अब इधर 15 एक्स में से 8 एक्स हम घटाएंगे तो 7 एक्स बचेगा, बराबर 60 में से हम 32 घटाएंगे, 28 बचेगा। हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स के गुना में जो 7 है वो भाग में भेज देंगे 28 के। 7 से 28 4 बार में कट गया, इसलिए एक्स बराबर 4 बच गया। ये हमारा एक्स का मान आ गया। अब हमें वाई का मान निकालना है, तो उसके लिए हम एक्स के मान को समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी डालेंगे, हमारा वाई का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को नोट करेंगे पहले। 3 गुने एक्स है तो हम 3 गुने 4 करेंगे, एक्स का मान 4 आया तो हम एक्स की जगह पे 4 लिख देंगे। माइनस 2 वाई का 2 वाई बराबर 12। अब ये 4 थी 12, और ये 12 इस 12 का 2 से तो हम उस तरफ भेज देंगे, इसलिए इधर लिखेंगे सिर्फ माइनस 2 लिखेंगे, और बराबर ये वाला 12, और ये जो 4 थी 12 प्लस में है, इधर माइनस में आ गया। अब माइनस 2 वाई बराबर 12 में से 12 घट के 0। वाई का मान हमें निकालना था, तो वाई के गुना में जो माइनस 2 है हम इस 0 के भाग में भेज देंगे। तो इसलिए वाई बराबर हम 0 में माइनस 2 से भाग देंगे, 0 आ जाएगा। तो हमारा एक्स का मान आ गया 4 और वाई का मान आ गया 0। 19 नंबर में ये एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। और दूसरे समीकरण के लिए दिया हुआ एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें दूसरा समीकरण मिलेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 दूना 6 तो 2 एक्स हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 तो 3 को वाई से गुना करेंगे, 3 वाई बराबर 6। अब ये जो 6 भाग में है वो किसका दोस्त है, तो इस 6 का, इसलिए भाग में जो रहता है बराबर के उधर जाने पर कहाँ चला जाता है, गुना में। तो हम ये जो ऊपर में है 2x प्लस 3y वैसे ही लिखेंगे, बराबर 6, और ये जो भाग में 6 है गुना में आ गया। अब ये वैसे ही रहेगा, 2x प्लस 3y बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें y वाले को लुप्त करना है या x वाले को। तो हमने डिसाइड किया कि हमें y वाले को लुप्त करना है। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे बस एक y है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 1y है, तो हमें इसको भी 3y लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। गुना करेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, माइनस का माइनस, 3 को y से गुना करेंगे 3y बराबर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। हमने समीकरण 1 को समीकरण 3 बना दिया, यानी हम समीकरण 3 और समीकरण 2 में काम करेंगे, जिसको हम चेंज कर देते हैं। 1 को हमने किस में चेंज कर दिया, 3 में। तो अब हम इस 1 को भूल जाएंगे। अब हमें किस में काम करना है, तो समीकरण 3 में, और ये क्या बचा हुआ समीकरण 2, तो इसमें।
अब इन दोनों को देखें तो यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे भी 3y, एक प्लस में है एक माइनस में है। और मैंने बताया कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरण को हम जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 को नोट करेंगे, समीकरण 3 को नोट करेंगे। और ये 3y प्लस में है, 3y माइनस में है, सेम सेम और चिन्ह अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। इधर 2x 3x दोनों प्लस में है तो जोड़ करके 5x आ गया, बराबर 36 भी प्लस में 9 भी प्लस में, जोड़ करके 45 हो गया। अब x के गुना में 5 है वो 45 के भाग में जाएगा तो हम लिखेंगे इधर x और ये जो गुना में है 5 उसको हम 45 के भाग में भेज देंगे। 5 से 45 9 बार में कट गया, x बराबर आ गया 9। हमारा x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालने के लिए इस x के मान को समीकरण 1 2 3 किसी में भी डालेंगे तो हमें समीकरण 1 सिंपल सा लगा, इसलिए हम समीकरण 1 में डालेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को नोट करेंगे, x की जगह पे हम 9 लिखेंगे क्योंकि x बराबर कितना आ चुका है 9, इसलिए हम x की जगह पे 9 लिख लिए, माइनस y बराबर 3। अब माइनस वाई इधर ही रहेगा, ये 9 3 का दोस्त है इसलिए 9 को हम बराबर के उधर भेज देंगे। तो इधर 3 पहले जो रहता है उसको लिख लेते हैं, आने वाले को बाद में लिखते हैं। तो 3 लिखा गया, ये जो प्लस में 9 है इधर माइनस में आ गया। तो इधर माइनस वाई और माइनस 9 में से 3 घटेगा तो माइनस 6 बचेगा और माइनस से माइनस को हम काट देंगे, इसलिए वाई बराबर 6 बचेगा। हमारा एक्स का मान आ गया 9 और वाई का मान 6। क्वेश्चन नंबर 20 में 3x - 7y बराबर 7, ये समीकरण 1 दिया हुआ, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर 11x + 5y बराबर 87 दिया हुआ, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें हमें y वाले को लुप्त करना है, इसको बराबर करने के लिए इसमें 7y है, इसमें 5y, इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 7 × 5 = 35 हो जाए, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 7 × 5 = 35 हो जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर 5 × 15x - 7 × 5 = 35y बराबर 7 × 5 = 35, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 2 में 7 से गुना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर 11 × 7 = 77x + 5 7 × 5 = 35y बराबर 87 को 7 से गुना करेंगे 609 हो जाएगा, ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम चेंज करके समीकरण 3 और 4 बना दिए, यानी हमें समीकरण 3 और 4 में काम करना है। अब इसमें देखें तो इसमें भी 35y, इसमें भी 35y, एक माइनस में है और एक प्लस में, चिन्ह अलग अलग है तो हम समीकरण को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 नोट करेंगे, समीकरण 4 नोट करेंगे। और जब समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, वो जब हम समीकरण को घटाते हैं तब इसका चिन्ह बदलता है। तो अभी ये 35y माइनस में 35y प्लस में ये दोनों कट जाएगा और 15x और 77x जुड़ करके 92x हो जाएगा बराबर 35 और 609 जुड़ करके 644 हो जाएगा। अब x के गुना में 92 है वो हम भाग में भेजेंगे 644 के, तो 92 से 644 7 बार में कटेगा, लिखेंगे इसलिए x बराबर 7। अब हमें y का मान निकालना है तो x के मान को समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी डालेंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे, 3 × x है तो हम 3 × 7 करेंगे, x की जगह पे 7 लिख देंगे, -7y बराबर 7। इधर 7 × 21 हो जाएगा, -7y बराबर 7। ये 21 किसका दोस्त है, तो इस 7 का दोस्त है, ना कि y वाले का। तो हम 21 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, इधर -7y वैसे ही लिखेंगे, बराबर 7 जैसे है वैसे लिखेंगे। और ये जो +21 है इधर आने पर -21 हो गया। इधर y लिखेंगे, -7 को हमें बराबर के उस तरफ भेजना है। अब -21 में से हम 7 घटाएंगे तो -14 बचेगा, इसके भाग में हम ये -7 को भेज दिए, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूना 14, इसलिए y बराबर आ गया 2। अतः x का मान 7 आ गया, y का मान 2 आ गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में 2a + 3b बराबर 8 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 3a - 4b बराबर -5 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें b वाले को लुप्त करना है, b चर को, तो इसमें 3 है इसमें 4 है, तो इसमें हमें 4 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 4 × 12 हो जाए, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 4 × 12 हो जाए, क्योंकि हमें लुप्त करने के लिए बराबर लाना पड़ता है। तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर 4 दूना 8 है प्लस 4 × 12 भी बराबर 8 × 4 = 32, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर तो 3 × 3 = 9a माइनस 4 × 3 = 12 भी बराबर -5 × 3 = 15, ये हो गया समीकरण 4। हमने समीकरण 1 और 2 को समीकरण 3 और 4 बना दिया। अब हमें समीकरण 1 2 को भूल जाना है और समीकरण 3 और 4 में काम करना है। अब इसमें भी 12b, इसमें भी 12b,
अब हमें देखना है इसका चिन्ह। तो ये प्लस में है, ये एक माइनस में है। जब चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरण को जोड़ते हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 को नोट करेंगे, समीकरण 4 को नोट करेंगे। अब 12 भी प्लस में है, 12 भी माइनस में है, ये दोनों कट गया। 8 है और 9 है, जुड़ करके कितना हो जाएगा 17 है। इधर 32 में से 15 घट के आ जाएगा 17। 32 प्लस में है, 15 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है। तो 32 में से 15 घट के 17 आ गया। हमें ए का मान निकालना है, तो ए के गुना में जो 17 है इस वाले 17 के भाग में आ जाएगा। 17 से 17 एक बार में कट गया, इसलिए ए बराबर आ गया 1। हमारा ए का मान निकल गया। अब हम वाई का मान निकालेंगे। इसके लिए हम समीकरण इस ए का मान समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी डाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। 2 गुने ए है तो हम 2 गुने 1 करेंगे, 1 की जगह पे 1 रख देंगे। प्लस 3 भी है तो 3 भी बराबर 8। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 3 भी 3 भी रह जाएगा बराबर 8। 3 भी इधर रहेगा 8, और ये जो 2 माइनस प्लस में है इधर आने पर माइनस में हो जाएगा। बी वैसे ही रहेगा। 8 में से 2 घटने पर 6, और गुना में जो 3 है यहाँ पे मैंने जो नहीं लिखा उसको हम भाग में भेज देंगे। 3 दूना 6 कट जाएगा, इसलिए बी बराबर 2। अतः ए बराबर 1 और बी बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 में 23h माइनस 29 के बराबर 98 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 29h माइनस 23 के बराबर 110 दिया हुआ, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें के वाले को अगर लुप्त करना है तो इसमें 29 है और इसमें 23 है। इन दोनों को हम कैसे बराबर करेंगे? तो इसमें 23 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 29 से गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होगा। तो हम इसमें 23 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 29 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 23 से गुणा करने पर 23 को गुणा करने पर 529 आ जाएगा, माइनस 29 के को 23 से गुणा करने पर 667 के आ जाएगा, बराबर 98 को 23 से गुणा करने पर 2254 आ जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 में 29 से गुणा करने पर तो 29 को गुणा करेंगे 841, एच का एच, माइनस 23 को 29 से गुणा करेंगे 667, के का के, बराबर 110 को 29 से गुणा करेंगे 3190 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 4। हमने समीकरण 1 और 2 को समीकरण 3 और 4 बना दिया। अब हमें समीकरण 3 और 4 में काम करना है। इसमें यहाँ भी 667 के, यहाँ भी 667 के, दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी दोनों का चिन्ह सेम है। तो हम समीकरण को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर समीकरण 3 को नोट करेंगे, समीकरण 4 को नोट करेंगे। अब समीकरण को जब हम घटा रहे हैं तो सबका नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे 667 के माइनस में, 667 के प्लस में, सेम सेम कट गया। ये 841 माइनस में है, 529 प्लस में है। तो हम 841 में से 529 घटाएंगे, 312 बचेगा। और हम 841 में से घटा है और 841 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 312 भी माइनस में आएगा। एच वाले को घटाए, इसलिए हम एच भी साथ में लिख लेंगे। बराबर के इधर क्या होगा? तो 3190 माइनस में है और 2254 प्लस में है। प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है। तो 3190 में से हम 2254 घटाएंगे, 936 आएगा। और 3190 में से घटाए हैं, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए 936 के आगे भी माइनस लगेगा। अब हमें एच का मान निकालना है, तो एच इधर रहने देंगे। और ये जो गुना में माइनस 312 है वो 936 के माइनस 936 के भाग में भेज देंगे, माइनस 312। माइनस से माइनस कट गया, 312 से 936 कट गया 3 बार में, इसलिए एच बराबर हमारा आ गया 3। अब एच का मान हम समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी डाल सकते हैं। लिखेंगे एच का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। 23 गुने एच है तो 23 गुने 3 करेंगे, एच की जगह पे 3 लिखेंगे, माइनस 29 के बराबर 98। इन दोनों को गुना करेंगे 69 आ जाएगा, माइनस 29 के बराबर 98। माइनस 29 के हम इधर ही रहने देंगे और 69 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे 98। और ये जो प्लस में था इधर माइनस में आ गया। अब इधर हम सिर्फ के लिखेंगे क्योंकि इसको भी हमें बराबर के उस तरफ भेजना है। तो 98 में से 69 घट के आ जाएगा 29, और ये जो गुना में था वो भाग में आ गया, माइनस 29। तो 29 एक बार में कट गया, माइनस 1 बच गया। तो के का मान आ गया, इसलिए के बराबर -1। अतः एच का मान 3 आ गया, के का मान -1 आ गया। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में 7x प्लस 4y बराबर 10 दिया हुआ, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 35x/2 प्लस 12y बराबर 25 दिया हुआ, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों में हमें y को लुप्त करना है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, इस 4 को भी हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो हम इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे ताकि ये 4 3 12 ये भी हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 7 3 21x प्लस 4 3 12y बराबर 10 3 30 हो गया। तो समीकरण 3 हो गया। हम समीकरण 1 को 3 में चेंज कर दिया, यानी हमें समीकरण 3 और 2 को आगे बढ़ाना है। अब दोनों में 12 है और दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है, यानी सेम है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को घटाने पर समीकरण 2 को नोट करेंगे, समीकरण 3 को नोट करेंगे।
अब जब हम समीकरण को घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। इसके आगे प्लस छुपा हुआ तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब 12y एक प्लस में एक माइनस में सेम सेम कट गया। अब 35x/2 में से हमें घटाना है 21x, तो यहाँ पे बटा में आ गया, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 35x/2। पहले इसको लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देकर 21 किस में माइनस में है तो हम माइनस में 21x लिख लिए। अब इसके बटा में 1 देंगे और भिन्न का जोड़ करेंगे, और इधर क्या होगा तो 30 माइनस में और 25 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो 30 में से 25 घट के 5 आएगा तो हम -5 लिखेंगे। और इन दोनों में हम 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, 2 हो जाएगा। 2 के पावर में 2 एक बार में आएगा, 1 को हम 35x से गुना करेंगे 35x, माइनस 1 के पावर में 2 बार में आएगा, 2 को हम 21x से गुना करेंगे 42x हो जाएगा, बराबर -5 ही रहेगा। अब -42x और प्लस 35x यानी हमें घटाना है, तो 42 में से 35x घटाएंगे, -7x बचेगा, और इसके भाग का 2, ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुना में, तो बराबर के इधर -5 लिखेंगे, और ये जो 2 है उसको हम इसके गुना में लिखेंगे बराबर के इस तरफ, ठीक। -5 वैसे ही रह गया, और ये जो इसके भाग में 2 था वो गुना में आ गया। अब x का x छोड़ेंगे, और ये जो -7 है बराबर के उस तरफ भेज देंगे। इधर क्या होगा तो -5 दूना 10 हो जाएगा, इसके भाग में -7 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 और 10 नहीं कट सकता, इसलिए x बराबर 7/10 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे, और 7x प्लस 4y बराबर 10 दिया हुआ है। अब 7 गुने x की जगह पे हम 7/10 लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, ऊपर नीचे हमेशा कटता है जब गुना में रहता है, तो 7 से 7 कट गया, प्लस 4y बराबर 10। अब इधर ये दोनों करने के बाद 10 बचा, प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करेंगे, ये 4y इधर ही रहने देंगे, और ये जो बराबर में 10 है वैसे लिखेंगे, और ये जो प्लस में 10 है बराबर के इधर आने पर माइनस में हो गया, इसलिए y का y रह जाएगा, गुना में जो 4 है 10 में से 10 घटने पर 0, और इसके भाग में चला आया ये 4, 0 में हम 4 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। अतः x का मान 10/7 और y का मान 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है x/4 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 23। इसको पहले हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमें समीकरण मिलेगा, फिर हमें समीकरणों को सॉल्व करके x y का मान निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ये +1 जो है वो 23 का दोस्त है, हमें बराबर के इस तरफ भेजना पड़ेगा 1 को, तो हम x/4 प्लस y/5 वैसे ही लिखेंगे, बराबर 23 का 23, ये जो +1 है इधर -1 आ जाएगा, इधर बराबर के इधर आने पर माइनस में आ जाएगा। इधर क्या होगा तो 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा, 4 के पावर में 20 5 बार में आता है, 5 को हम x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 5 के पावर में 20 4 बार में आता है, 4 को हम y से गुना करेंगे 4y हो जाएगा, बराबर 23 में से 1 घट करके 22 आ गया। अब ये जैसे है ऊपर वाला हम वैसे ही लिखेंगे 5x प्लस 4y, और ये जो भाग में है 20 वो कहाँ चला जाएगा गुना में, तो 22 पहले वैसे लिख देंगे और गुना में हम 20 लिखेंगे, ये जैसे वैसे लिखेंगे, इन दोनों को गुना करने पर 440 आ गया। ये हो गया समीकरण 1। अब हम एक और दिया हुआ है दूसरे समीकरण के लिए, क्या दिया हुआ है तो x/5 प्लस y/4 बराबर 23 दिया हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा, 5 चौका 20, तो 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस 4 के पावर में 20 5 बार में आता है, 5 को हम y से गुना करेंगे 5y बराबर 23। अब ये जो भाग में 20 है बराबर के उस तरफ जाने पर गुना में हो जाएगा, तो ऊपर में जैसे वैसे लिखेंगे, और बराबर 23 गुने, अब ये जो भाग में 20 है वो गुना में आ गया, अब ये दोनों गुना होकर के 460 हो जाएगा, बराबर के इधर जैसे वैसे। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, तो इसमें 4y है, इसमें 5y है, इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 5 चौका 20 हो जाए, और इसमें हमें 4 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 4 5 20 हो जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर समीकरण 1 में 5 5 25x और प्लस 5 चौका 20y बराबर 5 को जब हम 440 से गुना करेंगे 2200 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। उसी तरह हम समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर तो 4 चौका 16x हो जाएगा, प्लस 5 चौका 20y हो जाएगा, बराबर 460 को हम 4 से गुना करेंगे 1840 हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण 4। हमें समीकरण 3 और 4 में काम करना है, तो 20y सेम है, और इसका चिन्ह जो है दोनों में प्लस है, यानी चिन्ह भी सेम है, तो हम समीकरण को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर समीकरण 3 को ऊपर समीकरण 4 को नीचे लिखेंगे। अब हम समीकरण को घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 20 प्लस में 20 माइनस में ये सेम कट गया,
इधर 25x में से 16x घटाएंगे 9x बचेगा बराबर प्लस में 2200 है और माइनस में 1800 है, घटाएंगे 360 आ जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x के अलावा जो 9 गुना में है उसको हम 360 के भाग में भेज देंगे और इधर सिर्फ x रह जाएगा। 9 से 360 कट गया 40 बार में, इसलिए x बराबर आ गया 40। x का मान हमारा निकल गया। अब हमें y का मान निकालना है तो इस x के मान को हम समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी डालेंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 को नोट करेंगे। 5 गुने x है तो 5 गुने 40 करेंगे, x का मान लिखेंगे प्लस 4y बराबर 440। अब इन दोनों को गुना करेंगे 200 आ जाएगा प्लस 4y बराबर 440। हमें y का मान निकालना है तो ये 4y के अलावा जो 200 है हम उसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो इधर 4y लिखेंगे सिर्फ 440 और ये जो 200 है उसको हम इधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। अब 4y और 440 में से 200 घट के 240 हो जाएगा और ये जो गुना में 4 था वो भाग में आ जाएगा। 4 से 240 कट के 60 बार में और इसलिए y बराबर आ गया 60। अतः x बराबर 40 और y बराबर 60, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 0.9, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे समीकरण के लिए दिया हुआ है 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो हम इस 1 बटा में 1 दे देंगे और इसका LCM करेंगे। इस 2 इंटू एक्स प्लस वाई को जब हम 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा। 11 को 1 से गुना करेंगे 11 और एक्स प्लस वाई के गुना में जो 2 है वो 11 के भाग में आ जाएगा और 2 से 11 5.5 बार में कट जाएगा तो आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 5.5। ये हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को देखें हम तो y और y दोनों में y है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो हम समीकरण को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 नोट करेंगे, समीकरण 2 नोट करेंगे और यहाँ पे y सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस में है, सेम कट गया। एक x और एक x जुड़ करके 2x हो गया बराबर इस तरफ हम 0.9 और 5.5 को जब हम जोड़ेंगे तो 6.4 आ जाएगा। 9 5 14 हासिल 1 चला जाएगा, पॉइंट है तो हम पॉइंट दे दिए यहाँ पे और 0.5 में हासिल 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब इधर हम x का x लिखेंगे, इस 2 को हम 6.4 के भाग में भेज देंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए हम 1 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 64/20। अब इसको हम अगर काटेंगे तो ये कटेगा 2 के पहाड़ा से, 2 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, 4 के पहाड़ा से कटेगा, 4 के पहाड़ा से ये कटेगा 16 बार में और 4 के पहाड़ से ये कटेगा 5 बार में, इसलिए x बराबर आ गया 16/5। अब हमें y का मान निकालना है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट करेंगे। x का मान हमें 16/5 आया तो हम x की जगह पे 16/5 लिखेंगे माइनस y बराबर 0.9 जैसे वैसे। अब ये जो 16/5 है वो किसका दोस्त है तो 0.9 का है, इसलिए हम सिर्फ इधर माइनस y रहने देंगे और ये 0.9 इधर लिखेंगे और ये जो 16/5 है इधर प्लस में है, इधर आने पर माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है ना, इसका हम पॉइंट उड़ा देंगे। ये पॉइंट उड़ाने पर उसके जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो गया। अब ये हो गया 9/10 माइनस 16/5। अब इसका हम भिन्न का घटाव करने वाले हैं तो 10 और 5 का एलसीएम लेंगे हम 50 आ जाएगा। 10 × 50 तो 5 को हम 9 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा, माइनस 5 को हम 5 के बार में 50 10 बार में आता है, 10 को 16 से गुना करेंगे 160। अब 45 प्लस में है और 160 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है तो 160 में से 45 घटाएंगे 115 बचेगा माइनस में, क्योंकि हम 160 में से घटाए हैं और 160 माइनस में है। अब नीचे में 50 है तो 50। अब ये दोनों 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 के पहाड़े में 115 23 बार में आता है, 5 के पहाड़े में 50 10 बार में आता है। इधर माइनस y बचा और इधर माइनस 23/10 माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर 23/10 बच गया। अतः x बराबर 16/5 और y बराबर 23/10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है 2u + v बराबर 7/3u भी हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दिया हुआ है u + 3v बराबर 11/3u भी, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो इसमें v है, इसमें 3v है, हमें v वाले को लुप्त करना है तो इसमें 3v है और इसमें v है, इसको भी 3v बनाना पड़ेगा, इसलिए हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 और u का u हो गया प्लस
प्लस 3 को भी से गुना करेंगे 3 भी हो जाएगा, बराबर जब हम 7/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और सिर्फ 7 बचेगा, यूँ भी है तो 7 यूँ भी बचेगा। ये हो गया समीकरण 3। अब हमने समीकरण 1 को 3 बना दिया, यानी हमें समीकरण 3 और समीकरण 2 में काम करना है। अब इन दोनों में देखें तो हमें 3b और 3b मिल रहा है और दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, यानी प्लस है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को घटाने पर। अब समीकरण 2 नोट करेंगे, समीकरण 3 नोट करेंगे और समीकरण को जब हम घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। 6 यूँ के पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। ये 3b सेम सेम है और प्लस माइनस में है इसलिए कट गया। अब 6 यूँ माइनस में है और 1 यूँ प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है तो 6 यू में से 1 यू घटाएंगे 5 यू बचेगा और 6 में से हम घटाएं 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो 5 के आगे भी माइनस लग जाएगा। अब 11/3 यू भी प्लस में है तो इसको हम पहले लिख लिए, फिर माइनस में 7 यू भी है तो हम उसको बाद में लिख लिए। अब इधर जैसे वैसे ही रहेगा, इधर क्या होगा तो बटा में 1 देंगे और एलसीएम लेंगे 3, 1 एलसीएम 3, 3 के पार में 3 एक बार में आता है, 1 को हम 11 यू से गुना करेंगे 11 यू भी हो जाएगा, माइनस 1 के पार में 3 3 बार में आता है, 3 को 7 से गुना करेंगे 3 7 21 यूँ भी हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है तो 21 यूँ भी में से 11 यूँ भी घटाएंगे तो 10 यूँ भी बचेगा और 21 माइनस में है इसलिए 10 भी माइनस में आया, बटा में 3 है तो 3। अब इधर -5 यूँ है जैसे वैसे ही लिखेंगे और ये जो भाग वाला 3 है इधर गुना में आ गया, भाग बराबर के इधर आने पर किस में हो जाता है, गुना में हो जाता है, तो गुना में हो गया। -10 ऊपर गुना में है, ऊपर है तो उसको हम भाग में लेके आ जाएंगे -10। अब इसमें से हम u और v में से कौन सा लेकर के आए, तो अगर हम u लेकर के आते हैं बरा के नीचे तो u से u कट जाएगा, इसलिए हम v को इधर छोड़ देंगे और v के अलावा जो भी था हम बराबर की इस तरफ भेज दिए। जो भाग में था वो गुना में आ गया, u के जो गुना में था -10 u वो भाग में आ गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा और यूँ से यूँ कट जाएगा, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 2, तो इधर 3/2 बराबर v, इसलिए v बराबर 3/2। अब हमें u का मान निकालना है और हमारा v का मान आ चुका है तो हम लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट करेंगे। अब 2 यूँ वैसे ही रहेगा, प्लस v की जगह पे हम 3/2 लिखेंगे, बराबर 7/3 यूँ और इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो हम गुना का चिन्ह दिए। v का मान हमारा 3/2 आया था तो हम v की जगह पे 3/2 लिख दिए। इधर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 7 नहीं कट सकता, इधर बच जाएगा 7 यूँ बटा में 2। अब इधर में क्या है तो 3/2 है और 2 यूँ है, ये 2 यूँ किसका दोस्त है तो 7/2 यूँ का दोस्त है, तो हम इसको उस बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर हम 3/2 वैसे ही लिख देंगे, बराबर के इस तरफ 7 यूँ बटा में ये 2 है तो 2 और माइनस में ये जो प्लस में 2 यूँ है वो आ गया। अब इधर क्या होगा तो भिन्न का घटाव होगा, हम बटा में 1 देकर कैल्शियम लेंगे, 2 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा, 2 के पार में 2 एक बार में आता है, 1 को 7 यूँ से गुना करेंगे 7 यूँ, माइनस 1 दूना 2 तो 2 दूना 4 यूँ हो गया। इधर 3/2 वैसे ही रहेगा और इधर 7 यूँ में से 4 यूँ घट करके 3 यूँ बचेगा बटा में 2। हमें u का मान निकालना था तो u के अलावा जो है 3/2 हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तो इधर 3/2 हम वैसे ही लिखेंगे और ये जो भाग में 2 है ऊपर गुना में आ गया और ये जो गुना में 2 है वो भाग में आ गया। 3 से 3 2 से 2 कट गया यानी 1 बचा, तो 1 बराबर u, इसलिए u बराबर 1, अतः u बराबर 1 आया हमारा आंसर और v बराबर 3/2। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई कैल्शियम लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा और x के बाहर में x कट जाएगा, बचेगा y। y को जब हम 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2y प्लस y से y कट गया, बचा x को हम 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा बराबर 13 का 13। अब हम इसका बाइसेम करेंगे, बटा में 1 देंगे, बाइसेम यानी हमें तिरछा गुना करना है, नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से गुना करना है। तो इस पूरे को जब हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा और 13 को जब हम xy से गुना करेंगे 13xy हो जाएगा। इसमें हम हमेशा x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में, तो हम क्या करेंगे 3x को पहले लिख लेंगे और प्लस 2y को बाद में, बराबर में 13xy जैसे है वैसे। ये हो गया समीकरण 1। उसी तरह समीकरण 2 के लिए दिया हुआ है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई कैल्शियम लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा और x से x कट गया, बचा y को हम 5 से गुना करेंगे 5y माइनस y से y कट गया, बचा x को जब हम 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 4x बराबर -2 है, तो वैसे ही। अब इसका भी हम बटा में 1 दे करके बाइसेम करेंगे, इस पूरे को जब हम 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, -2 को हम xy से गुना करेंगे हो जाएगा -2xy। इसमें भी हम x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में, तो
माइनस में है 4x तो हम उसको पहले लिख लेंगे, और प्लस में है 5x तो प्लस में 5x को हम बाद में लिखेंगे, बराबर माइनस 2xy वैसे रहेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो इसमें अगर हम x वाले को काटना चाहें हम y वाले को भी काट सकते हैं और x वाले को भी काट सकते हैं। अब x वाले को अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 से गुना करना होगा ताकि ये 4 3 12 हो जाए, और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 3 चौका 12 हो जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 4 तिहाई 12x हो जाएगा और प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा और बराबर 13 चौका 52xy हो जाएगा। उसी तरह समीकरण 2 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 तिहाई 12x हो जाएगा और प्लस का प्लस 5 तिहाई 15y बराबर माइनस का माइनस 3 दूना 6xy हो गया। ये समीकरण हो गया 4। अब समीकरण 3 और 4 में अगर हम देखें तो 12x सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी समीकरण को जोड़ना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को हम ऊपर लिखेंगे, समीकरण 4 को नीचे, और यहाँ पे 12x प्लस माइनस में सेम कट गया। इधर 15 और 8 15y और 8y जोड़ करके 23y हो जाएगा, बराबर के इधर 52xy प्लस में है 6xy माइनस में है, तो 52 में से 6 करके 46xy बचेगा। और इसमें से अगर इधर 23y है और इधर 46xy है, अगर हम x को छोड़ करके 46 और y को अगर हम बराबर के इस तरफ भेज दें तो y से y कट सकता है, इसलिए हम बराबर की इधर सिर्फ x रहने देंगे। इधर 23y है तो हम 23y लिख दिए और बटा के चिन्ह में x के गुना में जो है 46y वो भाग में आ गया। 23 से 46 दो बार में कट गया, y से y कट गया, इसलिए x 1/2 बराबर x, इसलिए x बराबर 1/2 हमारा x का मान आ गया। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर मैंने कहा है कि समीकरण जो हमें सिंपल सा लगे हम उसी में x का मान या y का मान डाल करके अगले चर का हम मान ज्ञात करेंगे। तो हमें समीकरण 2 ज़्यादा सिंपल लगा तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, चाहे तो समीकरण 1 में भी डाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 को हमने नोट किया, यहाँ पे -4 गुने x है तो -4 गुने x की जगह पे 1/2 लिख देंगे, प्लस 5y है तो 5y बराबर ये तीनों गुना में है 2xy तीनों गुना में है तो हम -2 का 2 लिख दिए गुना x की जगह पे हम 1/2 लिख दिए, गुना का चिन्ह करके y का y लिख दिए। जो कटने वाला है उसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 4 दो बार में कट गया, इधर क्या बचेगा तो 2 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 बचेगा, माइनस है तो माइनस, इधर प्लस 5y बराबर ये माइनस का माइनस और इधर 2 से 2 कट गया, y और 1 बचा, y और 1 को गुना करेंगे y हो गया। अब ये 5y किसका दोस्त है तो इस y का दोस्त है, हम उस बराबर के उस तरफ भेज देंगे, इधर लिखेंगे -2 बराबर -y और ये जो प्लस में 5y था ये बराबर के इधर आने पर माइनस में हो गया। इधर -2 बराबर -1y -5y जुड़ करके -6y हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है अब, तो इधर -2 लिखेंगे और ये जो -6 इधर गुना में है y के वो भाग में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 6 3 बार में कट गया, बराबर y, इसलिए y बराबर 1/3, अतः x बराबर हमारा 1/2 आंसर आ गया और y बराबर 1/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ 1/5x प्लस y/9 बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा दिया हुआ 1/3x प्लस y/2 बराबर 14, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण में हम y वाले को अगर लुप्त करना चाहे तो यहाँ पे है y/9 और यहाँ पे है y/2, हमें इन दोनों को बराबर लाना है। तो ऊपर में y तो मिल रहा है लेकिन नीचे में क्या है, बटा के नीचे में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, यानी हमें बटा के नीचे में गुना कर के इसको बराबर करना है। तो हम समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये भी 9 दूना 18 हो जाएगा, लेकिन हमें बटा के नीचे वाले में गुना करना है, ठीक। तो हम लिखेंगे 1/2, हमें नीचे में गुना करना है ताकि ये y को 1 से गुना करके y रह जाए और नीचे में 9 दूना 18 हो जाए, इसलिए हम 1/2 से गुना करेंगे, ना कि सिर्फ 2 से। उसी तरह समीकरण 2 में हमें गुना करना है 1/9 से, अगर हम सिर्फ 9 से गुना कर देते हैं यहाँ पे 9y हो जाएगा और बटा में 2 वैसे ही रह जाएगा, इसलिए हमें क्या किससे बटा में गुना करना है, 1/9 से गुना करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से गुना करने पर तो ऊपर में 1 एकम 1 रह जाएगा, नीचे में 5 दूना 10x हो गया, प्लस का प्लस y एकम y बटा में 9 दूना 18 हो गया, बराबर
5 एकम 5 बटा में 2 का 2 हो गया, समीकरण 3 इसको हम मान लेंगे। फिर समीकरण 2 में हम 1/9 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 रह गया और 9 त्रिक 27x हो गया, प्लस y एकम y हो गया और बटा में 9 दूना 18 हो गया, बराबर 14 एकम 14 बटा में 9 तो 14/9 हो गया। ये हो गया समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को देखिए, हमें y वाले को लुप्त करना था, y/18 आ गया। दोनों का चिन्ह सेम है तो हम समीकरण को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर समीकरण 3 को नोट करेंगे, समीकरण 4 को नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे समीकरण को जब हम घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो सब माइनस हो गया। अब y/18 सेम प्लस माइनस में है, कट गया। 1/10x प्लस में है और 1/27x माइनस में है तो हम प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। इधर 5/2 प्लस में है और 14/9 माइनस में है तो हम पहले प्लस वाले को लिख लिए, फिर माइनस में 14/9 लिख लिया। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है। तो 10x और 27x दोनों के एलसीएम लेंगे तो 270x आ जाएगा। 10 के पहाड़े में 270 27 बार में आता है और x से x कट गया, यानी बचा 27 को हम 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 27 एकम 27, माइनस का माइनस, 27 के पहाड़े में 270 10 बार में आएगा, x से x कट गया यानी 10 बचा, 10 को 1 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। इधर 9 और 2 का एलसीएम लेंगे 18, 2 9 18 तो 9 को 5 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा, माइनस 9 दूना 18 तो 2 को हम 14 से गुना करेंगे 28 हो जाएगा। इधर 27 में से 10 घट के 17 और बटा में 270x बराबर 45 में से 28 घट के 17 और बटा में 18। अब हम यहाँ पे करेंगे 22cm यानी हमें तिरछा गुना करना है। 270x को 17 से गुना करना है, फिर 18 को 17 से गुना करना है। 270 गुने 17 और बराबर 18 गुने 17। अब हमें x का मान निकालना है। x के गुणा में जो 270 और 17 है उधर बराबर के उस तरफ जाने पर भाग में हो जाएगा तो हम इधर 18 गुने 17 ही लिखेंगे, इसके भाग में भेज देंगे 270 गुने 17। 17 से 17 कट जाएगा और 18 के पहाड़ा में 270 15 बार में आता है, यानी x बराबर बचा, ऊपर में तो कुछ भी नहीं है यानी 1 बचा और भाग में सिर्फ 15 बचा हुआ है, यानी x का मान आ गया 1/15। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी डालेंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को नोट करेंगे। पहले यहाँ पे 1/5 गुने x है तो हम 1/5 गुने x के जगह पे 1/15 लिख दिए, प्लस y/9 बराबर 5 वैसे ही। अब 1 के बटा में क्या होगा, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, क्या बचा तो ऊपर में 1 फिर बटा, इसमें 5 तो कट गया, 1 बचा और भाग में 3 बचा तो 1/3 बचा, 1 के भाग में 1/3 प्लस y/9 बराबर 5 वैसे ही। अब ये 1 के भाग में है 1/3, इसको हमें गुना में चेंज करना है तो 1 और भाग को हम गुना में चेंज कर दिए तो 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया तो 3/1 हो गया, प्लस y/9 बराबर 5, 3 एकम 3 और हम 1 से भाग देंगे तो 3 ही रहने वाला है, बराबर y/9 बराबर 5। अब y/9 वैसे ही लिखेंगे बराबर 5 और ये जो प्लस में 3 था हमने यहाँ पे नहीं लिखा, बराबर के इधर आने पर माइनस में हो जाएगा। अब इधर y/9 और बराबर के इधर 5 माइनस 3 हो गया तो हम इधर y के जो भाग में 9 है उसको हम बराबर के उस तरफ गुना में भेज देंगे, तो हम सिर्फ इधर y लिखेंगे, बटा में 9 नहीं लिखेंगे। बराबर के इधर क्या होगा तो 5 में से 3 घट के 2 और ये जो गुना भाग में 9 था वो हम लाए इधर के बराबर के इधर तो गुना में हो गया, 9 दूना 18। अतः x का मान आया 1/15 और y का मान आ गया 18।